नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बुलेटिन की शुरुआत में आइए एक नज़र डालते हैं मुख्य समाचारों पर। उत्साहवर्धक रहा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का भीलवाड़ा दौरा। लोकतंत्र रक्षा मंच ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष को सुभाष नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को अपने एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे की शुरुआत नौगांवा स्थित गौशाला से की। गौशाला परिसर में स्थित सांवरिया जी के दर्शन करने के पश्चात गजेंद्र सिंह शेखावत ने गौ माता को गुड़ की लापसी खिलाई व गौशाला का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री का अगला कार्यक्रम काशीपुरी में था, जहां माधव उद्यान में उन्होंने पौधारोपण किया और जनसंघ के जमाने के वरिष्ठ नेता जगवीर सिंह चौधरी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए गजेंद्र सिंह ने कहा कि जन आंदोलन बनाए बिना पर्यावरण की रक्षा करना लगभग असंभव सा है। मैं मानता हूं कि ये विषय जब समाज अपने हाथ में ले, इनकी जिम्मेदारी को, इनके संरक्षण को समाज अपने हाथ में ले लेगा, तभी इनका संरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा। तो जल के आंदोलन को, जंगल के आंदोलन को, जमीन के आंदोलन को, जलवायु के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी देश भर में वृक्षारोपण का ऐसा कार्यक्रम लिया है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करने के बाद कार्यालय परिसर में भी पौधारोपण किया और पार्टी कार्यालय का बेहद सुंदर, पूर्ण रूपेण व्यवस्थित एवं सुसज्जित भवन बनाने के लिए भीलवाड़ा जिले के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी को बधाई भी दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीसा में बंदी रहे लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करने के बाद कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लागू करके आम आदमी की आज़ादी छीन ली थी और लोकतंत्र का गला घोंट दिया। 25 जून 1975 को ऐसा कुकृत्य करने वाले कांग्रेस जन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं तो जनता जनार्दन को हंसी आती है। गजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान भी कांग्रेस को नहीं बख्शा और कहा कि राज्य सरकार द्वारा फोन टेप करवाने से ज्यादा घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। राजस्थान की सरकार जिस तरह से अघोषित रूप से, अवैधानिक रूप से, वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लोगों का टेलीफोन टैप कर रही है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और मैंने इसीलिए ये कहा कि ये जो घबराहट, ये जो बौखलाहट, ये जो खिसियाहट और ये जो खींच महेश जोशी जी के और आदरणीय डोटासरा साहब के शब्दों में दिखाई दे रही है, उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई दे रही है, ये बेवजह नहीं है। महेश जोशी जी कानून के ज्ञाता हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार का दोष सिद्ध होगा और राजस्थान की अशोक गहलोत साहब की सरकार को जाना ही पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि उनके राज्य की पुलिस जब चाहे, जहां चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने जिस मुकदमे के बाद चर्चा और जिस वॉइस सैंपल मांगने की चर्चा आदरणीय महेश जोशी जी ने की थी, वो मुकदमा उन्होंने सिडेशन की धारा में दर्ज किया और 15 दिन बाद में उस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में उस मुकदमे में राजस्थान की पुलिस अगर मुझसे सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूँ। राजस्थान की पुलिस, मैं तो कहना चाहता हूँ कि भगोड़े, एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस उनको तलब कर रही है और वो नहीं जाने के लिए 65 साल की उम्र के बयान जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझे तो राजस्थान की पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है। राजस्थान के जिले का अधिकारी, आपके जिले का एसपी मुझे प्रोटोकॉल में कल मिलने के लिए आया था। राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं 3 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूँ, अगले 2 दिन भी राजस्थान में होऊंगा। राजस्थान के किसी भी जिले की पुलिस को अगर मुझसे पूछताछ करनी है, वॉइस सैंपल देना है, मैं बिल्कुल जो है मुझे आए, मैं सहर्ष उनके साथ में जो है खड़े होकर के बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा
कि नदियों को जोड़ने संबंधी कार्य में राज्य सरकारों को भी पूरी रुचि लेनी चाहिए ताकि पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। नदियों को जोड़ने की परिकल्पनाओं के ऊपर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारे के सारे 31 लिंक की बना दिए। 5 प्रायोरिटी लिंक जो आइडेंटिफाई किए थे, उन 5 प्रायोरिटी लिंक के जो है DPRs कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जल राज्य का विषय है भारत के संविधान के अनुरूप, इसलिए नदियों के जल के बारे में, एकीकरण के बारे में समझौता राज्यों की सरकारों को करना है। दुर्भाग्य से राज्यों की सरकारें उस बारे में निर्णय नहीं कर पा रही। लेकिन मैं आप सब लोगों को गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि पिछले लगभग 10 साल से, जो 15 साल से लंबित विषय था, बुंदेलखंड का हिस्सा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, जो वर्षों वर्षों से पास प्यासा है, उस बुंदेलखंड के हिस्से की प्यास बुझाने के लिए केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाए। भारत में इंटरलिंकिंग के पहले प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार, इन तीनों के बीच में सहमति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी और योगी जी दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने किया है और देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि शीघ्र ही उस परियोजना पर काम प्रारंभ हो जाएगा और हम सब देश में एक नए अध्याय की शुरुआत के साक्षी बनेंगे। कितने करोड़ की योजना, कितने किलोमीटर की? ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की योजना अनुमानित की गई है और इसमें लगभग 60 लाख लोगों को पेयजल के लिए, जीवन पर हमेशा के लिए गारंटी जो है सुविधा होगी और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन जो है नई सिंचाई के तहत आएगी। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जो वाटर पास्ड हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ किसान के खेत को सिंचाई के लिए और पीने का, सामान्य मानवी को पीने का पानी सुलभ हो सके। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के दौरे के दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया, जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक विठल शंकर अवस्थी, गोपाल खंडेलवाल व गोपीचंद मीणा, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक एवं ओबीसी जिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश सेन सहित भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर शुक्रवार को लोकतंत्र रक्षा मंच के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर आपातकाल लागू करने वाले दिवस पर विरोध प्रदर्शन किया। मंच के प्रदेश मंत्री रजनीकांत आचार्य ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में हो रही हिंसा भी आपातकाल लागू करने के ही समान है। 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता जाती हुई देख करके जो देश पे आपातकाल थोपा, लोकतंत्र की हत्या कर दी, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी, उसके विरोध में हमने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में किसी भी दल की सरकार आओ वो इस तरह का कुकृत्य नहीं कर सके। दूसरा हमारा विषय था बंगाल में हिंसा। बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो भी आपातकाल से कम की स्थिति की नहीं है, तो बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाते हुए वहाँ की सरकार को बर्खास्त करें, ये हमारी मांग थी। तीसरा जो हमारी मांग थी ये थी कि क्योंकि लोकतंत्र सेनानी उस समय में जेल में गए थे, देश में कम से कम 1.5 लाख से अधिक लोगों को जेलों के शिकंजे में बंद कर दिया गया था। अब हमारी संख्या मुश्किल से 25 से 30 हज़ार के बीच में रह गई है, क्योंकि अगर ये लोग जेल में नहीं जाते तो लोकतंत्र नहीं बचता। तो केंद्र सरकार ने ही आपातकाल लगाया था, इसलिए केंद्र सरकार इन लोगों का संज्ञान लेकर के इनको स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर का दर्जा दे। इधर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित कुल 11 आरोपियों को सुभाष नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर व जालोर जेल से गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके इनके सिरोही स्थित मुख्यालय पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मामला 2019 का है कि जो थाना क्षेत्र के लव गार्डन क्षेत्र जो है एरिया, वहाँ पे आदर्श सोसाइटी के एक ऑफिस बना हुआ था, जहाँ पे लोगों को अपने पैसे जो है वो जमा करा के उसको इन्वेस्टेशन ब्याज की जो अधिक दर थी वो दिया जा रहा था। 2019 ये चल रहा था। 2020 के अंतर्गत आदर्श सोसाइटी के जो कर्मचारी थे, मुकेश मोदी और इसके परिवारजन भरत मोदी, राहुल मोदी, इन्होंने कुछ जनता की जो खरी कमाई थी उसमें उन्होंने घोटाले करके वो
पैसे वापस लौटाए नहीं है। जनता ने जब पता चला, जो इन्वेस्टमेंट थे या निवेशक थे जिन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, इसमें भीलवाड़ा के कम से कम 30 एक लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसे जमा कराए थे और 26 की रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है। इनको पूरा राजस्थान से अलावा पूरी इंडिया में ही इनकी संस्थाएं हैं जहाँ ये लोग जनता की मतलब पैसे जमा कराते हैं और उस पर मोटी ब्याज दर पे अन्य कंपनियां खोलते हैं। इसी आदर्श सोसाइटी के अंदर जो जनता पैसे जमा कराती है, उसी पैसों को ये को ब्याज पे देके नई इन्होंने एक कंपनियां तरह तरह की खोल रखी है, जिसके अंदर इनके फैमिली के मेम्बर्स और खुद के रिश्तेदार ही बड़े बड़े पदों पर मौजूद है। कल हम लोग इनको प्रोविंस वाराणसी से जयपुर से लेके आए हैं, 8 जनों को जयपुर से लेके आए हैं, 3 जनों को जालोर से लेके आए हैं। हमारे पास जो मुकदमे हैं, इस तरह के 27 मुकदमे हैं जिनमें ये गिरफ्तार है, मतलब करनी है। अभी इनसे तफ्तीश जारी है। आज इनको जेल में मतलब प्रोविंस वारंट पे मैडम के पेश करेंगे और आगे भी तफ्तीश करेंगे। अभी इनसे जैसी रिमांड लेके आगे की और फाइलें भी निकालेंगे और इनकी जो संस्था है मेन सिरोही के अंदर, इनका मुख्य हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ जाके इनके दस्तावेज साक्ष्य जो भी है वो हम प्राप्त करेंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।